क्या आपको पता है इंडिया को कोरोना के टाइम पे डोनेशन में शिबा इनू भी मिले थे। शिबा इनू से याद आया, अगर आपने शिबा इनू के ऑल टाइम लो पे सिर्फ 1 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो ऑल टाइम हाई पे वो 1 रुपये 1,80,000 बन जाते, यानी कि अराउंड 17 लाख % का इंक्रीज। और वहीं अगर आपने बिटकॉइन के ऑल टाइम लो पे सिर्फ 1 रुपये लगाए होते तो वो ऑल टाइम हाई पे, यानी कि बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई पे 605 रुपये के अराउंड बन जाते, यानी कि अराउंड 60,000% का इंक्रीज दोनों में है, लेकिन दोनों के रीजंस डिफरेंट है। और आज हम इन्हीं रीजंस को जानेंगे जिनकी वजह से प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को बल्कि मिनिस्टर्स को भी ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के पीछे कुछ नहीं है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। मेनली 2 रीजंस होते हैं प्राइस राइज के, और पहला रीजन इसमें होता है फेक हाइप। फेक हाइप में वही प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, और ये वही प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में मिनिस्टर और बाकी लोग जानते हैं और बात करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ पंप और डंप होता है। इसके लिए ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं जो कि फेक हाइप होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में रियल वैल्यू होती नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग इस फेक हाइप के चक्कर में आके इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी इंसान टोकन या कॉइन बना सकता है आज के टाइम पे, वैसे ये लोग भी कॉइन और टोकन बनाते हैं और फिर फेक हाइप क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। ये फोमो वाली फीलिंग देते हैं, बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको फील करवाया जाता है ताकि आप लोग इन्वेस्ट करें इन प्रोजेक्ट्स में। आपको लगेगा कि सबको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आप पीछे रह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप भी ये फीलिंग आने पे इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस हाइप को क्रिएट करने के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम में लिया जाता है। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटीज़ बनी होती है जिसमें लाखों लोग होते हैं, और इन सबको इंसेंटिव्स मिलते हैं प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये सब लोग प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं ताकि इन्हें इंसेंटिव मिले, और उसकी वजह से हाइप और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और ट्विटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, कैसे कोई भी महान इंसान आके ट्वीट करता है और फिर पलक झपकते ही प्राइस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। ये सेम चीज़ हुई थी शिबा इनू के साथ में। इलॉन मस्क ने ट्वीट करा था शिबा इनू के बारे में, जबकि शिबा इनू एज ए मीम टोकन लॉन्च हुआ था, फिर भी वो रिटर्न्स के मामले में बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट से बेटर रिटर्न्स दे रहा था। सिर्फ इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था और उसकी वजह से 300% बढ़ गया था शिबा इनू। अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे शिबा इनू बढ़ा था, कैसे इसकी हिस्ट्री रही है और कैसे एक इंडियन ने स्टार्ट करा था इसे, उसके लिए आप डिफरेंट नजरिया के क्रिप्टो स्पेस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। पंप और डंप तो होता ही है, उसके अलावा जैसा रियल लाइफ में चिट फंड्स के बारे में तो आपने सुना होगा, जो सहारा ने भी किया था, सुब्रत रॉय ने, जिनको जेल भी हुई थी इसको लेकर। बेसिकली वही सेम चीज़ डिजिटल वे में हो रही है अब। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें रिटर्न्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख% तक के रिटर्न्स उन्हें प्रॉमिस करे जाते हैं उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए, तो लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पिरामिड बन जाता है। जो लोग जल्दी आए होते हैं इस प्रोजेक्ट में उन्हें तो प्रॉफिट मिलता रहता है, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं उससे जो पैसा आता है उससे पुराने लोगों को पैसा मिलता जाता है। जिस दिन ये नए लोग आना बंद हो जाते हैं उस दिन ये पूरी जो पिरामिड बना था ये पूरा दह जाता है, और जो नए लोग जुड़े होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। पर सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होते, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे भी होते हैं। लोगों ने बस क्रिप्टो को पैसे से जोड़ दिया है, जबकि क्रिप्टो पैसे से बहुत ज़्यादा है। ये एक टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसीज तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन की। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोडिंग आती है? बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी है। लेकिन आप सब लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, आप सब लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कोडिंग आती होगी तभी आप यूज़ कर रहे हो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत सारे डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और फ्रंट एंड हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर में, और अभी भी कर सकते हैं। ऐसा फ्रंट एंड है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्रिप्टो से डील कर रहे हैं, जबकि आपको सब कुछ ट्रेडिशनल जैसा होता है वैसा ही लगेगा। इन्हें डी एप्स बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशंस अलग अलग ब्लॉकचेन पे बनेगी और हम लोग इसे यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर में अलग अलग चीज़ों के लिए। बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल डोमेन में, गेमिंग में, और टोकनाइज करने के लिए NFTs। ये सारी चीज़ें काम में आने लगेगी फ्यूचर में। जैसे इंडिया में लैंड डिस्प्यूट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकती है ब्लॉकचेन का यूज़ करके फ्यूचर में। बट अभी इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही सेम चीज़ हो रही है। मैंने इसके ऊपर एक .com बबल नाम से वीडियो भी बनाया था, .com बबल वर्सेस क्रिप्टो बबल। यही सेम चीज़ बहुत साल पहले हुई थी, जिसमें जब .com रिलेटेड कंपनीज आई थी, जो भी कंपनी आती थी वो .com लगा देती थी अपने नाम के पीछे, और उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता था। आज उनमें से बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है, लेकिन जो कंपनीज एग्जिस्ट करती है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है आज के टाइम पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, अमेजॉन। वैसी क्रिप्टो की दुनिया में जो अभी कंपनीज डेवलप हो रही है धीरे धीरे, वो भी आने वाले टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हो सकती है, अगर वो सर्वाइव करेगी तो।
एक रियल लाइफ से जुड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा किस तरह से क्रिप्टो हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। मैंने अपने क्लाइंट को $140 का एक इनवॉइस बना के भेजा रिसेंटली, और उसने मुझे ट्रेडिशनल वे से ही पेमेंट करी, यानी कि पेपाल या फिर वाइज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिससे हमें बाहर से पैसे मिल सकते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर से। तो उसने मुझे भेजा और रिसीव होते होते अराउंड 500 to 600 रुपीज़ फीस और बाकी सारी चीज़ों में ही कट हो गए, क्योंकि फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्जन फीस लगेगी। जो प्लेटफॉर्म इस चीज़ को हैंडल कर रहा है वो अपनी फ़ीस लेगा, जो बैंक आपको रिसीव करके दे रहा है पैसे वो अपनी अलग फ़ीस लेगा। तो बहुत सारे पैसे कट होकर फिर आपके पास आते हैं। तो अराउंड 500 से 600 रुपये इसी में कट हो गए, जबकि सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं रिसीव हुई मुझे, सिर्फ मेरा पैसा ही मुझे रिसीव हुआ है, उसी के इन्होंने इतने सारे पैसे कट कर लिए। यही पैसे अगर मैं क्रिप्टो से मंगवाता मेरे क्लाइंट को बोल के तो मुझे USDT भेजता वो, और USDT से मैं अगर बैंक में लेता तो मुझे बहुत फ़ायदा होता। पहला फ़ायदा ये होता है कि मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो जाते पैसे, यानी कि उसने भेजा और मुझे रिसीव हो गया बिल्कुल मैसेज की तरह। और दूसरा फ़ायदा बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती, यानी कि जब मैंने डिफरेंस देखा क्रिप्टो से पेमेंट रिसीव करने में और ट्रेडिशनल वे से रिसीव करने में, 1300 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, जबकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है $140, उस पर 1300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। जब बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होंगे तो उन पे तो और भी बड़े लेवल का डिफरेंस आएगा। तो आप खुद सोचो, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक ठेले पे खड़े होकर 1-2 रुपये के लिए बार्गेन करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके बार्गेन करते हैं। तो जो इतने बड़े अमाउंट के डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे और हम सेव कर पाएंगे सिर्फ सिंपल ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि अभी इकोनॉमी, पहले तो ग्लोबलाइजेशन था ही, अब आने वाले टाइम पे इकोनॉमी और भी ज़्यादा ओपन होने लगेगी। आप देखोगे कि बहुत सारे इंडियंस घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकेंगे। तब इन ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स के ऊपर चैलेंज आएगा, और तब जाके ये जो क्रिप्टो के नए नए डेवलपमेंट्स अभी चल रहे हैं वो आगे जाके काम में आने लगेंगे और बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूज़ करने लगेगी इन्हें। और सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बन रहे हैं, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स बन रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, क्रॉस चेन पेमेंट्स आ रही है। शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या टर्म्स बोले और क्या काम में आ रहे हैं। जैसे क्रॉस चेन पेमेंट का मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल देकर हमारे रियल लाइफ से। जैसे पेटीएम पे आप पहले पेमेंट करते थे तो आपको पेटीएम की ही UPI चाहिए होती थी, पेटीएम वाले पेटीएम पे पेमेंट करेंगे, फ़ोनपे वाले फ़ोनपे पे पेमेंट करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी थी पहले। लेकिन गवर्नमेंट ने जब मैंडेटरी कर दिया रूल्स जो ये पेमेंट बैंक से और इन सारी चीज़ों के लिए, तो अभी आप सिर्फ एक UPI चाहिए और उसी से सारी जगह पे पेमेंट हो जाती है। तो मतलब कि अगर आपके पास में अभी पेटीएम की UPI है तो आप उससे फ़ोनपे पे भी पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही क्रॉस चेन पेमेंट्स है, मतलब कि आप एक ब्लॉकचेन की पेमेंट दूसरी ब्लॉकचेन पे बहुत इजीली कर पाएँ। ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी और डेवलप हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि क्रिप्टोज़ में। तो आप पेमेंट्स बहुत ज़्यादा सीमलेस तरीके से कर पाएंगे। और ये डेवलपमेंट कर कौन रहा है? बहुत सारे डेवलपर्स, इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, 100 हज़ार लोगों की, जो ये अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे। तो जो आप प्राइस में शूटअप्स देखते हैं अचानक से, वो अचानक नहीं होते, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स चल रही होती है। जैसे जैसे लोगों को पता चलती जाती है और लोगों का विश्वास बढ़ता है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे, तब इस तरह से आप शूटअप्स देखते हो प्राइस के अंदर। बट कई पंप्स वैसे भी होते हैं फेक वाले, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। अभी रिसेंटली एक गेमिंग प्रोजेक्ट में, जिसका नाम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट क्वांटम करके है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहा हूँ। अभी इसकी प्राइस में अचानक से शूट अप आया। इसके चार्ट को कोई भी सामने से देखेगा तो उसे ये लगेगा कि अचानक से पंप आ गया, फेक प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में फंडिंग की कमी पड़ रही है और ये लोग इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, और न्यूज़ आई थी कि ये लोगों को इन्वेस्टर मिल गया है और ये लोग फिर से डेवलपमेंट्स कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पंप आया था, क्योंकि ये गेमिंग प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फ्यूचर में बहुत बड़ा गेम बन सकता है। जैसे GTA अगर अपने गेम बनाता है और वो ओपन कर दे बाकी लोगों के लिए कि आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, और जब GTA पूरा बन जाएगा तो उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो जो जिन भी लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट्स होंगे GTA के, उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो आप लोग भी इन्वेस्ट करोगे GTA प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि GTA एक बहुत बड़ा गेम है और बहुत ही फेमस गेम सीरीज़ है। लेकिन वो सबके लिए ओपन नहीं है। डिसेंट्रलाइज का फ़ायदा यही है, आने वाले टाइम पे डिसेंट्रलाइज का मतलब यही हुआ कि आप, मतलब एक कॉमन इंसान हर जगह पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। और अभी जैसे सोलाना में भी पंप आया था, उसके पीछे का रीज़न ये है कि सोलाना की रिक्वायरमेंट थी, आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे एयर ड्रॉप्स के लिए, बेसिकली वो लोग लिक्विडिटी इंप्रूव करना चाह रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे। लिक्विडिटी मतलब कि वो लोग को पैसा चाहिए उनके प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि पहले आप सोलाना खरीदो, उसको स्टेक करो, मतलब कि उनके प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रखोगे, तब आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिलेगा। एयर ड्रॉप बेसिकली बहुत अलग लेवल की चीज़ है।
अभी क्या होता है ट्रेडिशनल वेज में, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसे प्रमोट करना होता है खुद को, तो वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट्स देता है सोशल मीडिया पे या फिर टीवी में या फिर रेडियो पे। लेकिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, ये लोग फ्री में अपनी ही क्रिप्टो यानी कि कुछ पार्ट अपनी रखते हैं ये लोग अलग से अपनी कैपिटल का, जो लोगों को फ्री में देते हैं। इससे इनकी हाइप क्रिएट हो जाती है मार्केट में और लोग आके देखते हैं इनके प्रोजेक्ट को, इन प्रोजेक्ट्स को यूज़ भी करते हैं। उससे इन लोगों की फ्री पब्लिसिटी होती है और बाकी लोगों को भी पता चलता है। ये एक नया तरीका है अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने का। लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स जो एयर ड्रॉप करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे ही होंगे। तो जब रिक्वायरमेंट ही आपको सोलाना खरीदने की यानी कि डिमांड बढ़ा रहे हो आप सोलाना की, तो सोलाना के अंदर प्राइस के अंदर पंप इसीलिए देखने को मिला था अभी रिसेंट भी। अब जैसे आईपीओ होता है स्टॉक मार्केट में यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसी क्रिप्टो मार्केट में आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसमें बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स को कॉइन्स ऑफर करे जाते हैं कम रेट के ऊपर, और जब इनका कॉइन लिस्ट होता है किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, तब इसकी प्राइस पंप करती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी मिला होता है आईसीओ के अंदर ये कॉइन, वो लोग इसे बेच के और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सेम टू सेम चीज़ें हो रही है लेकिन अलग तरीके से। अब स्टॉक मार्केट में तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टर हर कोई नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपके पास में कैपिटल होना चाहिए बहुत ज़्यादा किसी और को देने के लिए। आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप किसी को दे पाओगे। तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट यूजुअली कॉमन लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स की तरह ही है क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल पे उनके पास सिर्फ आइडिया होता है। वो लोग अपना आइडिया सेल कर रहे होते हैं मार्केट में अपनी हाइप क्रिएट करके। अगर आपको वो आइडिया पसंद आता है और आपको लगता है कि इसके पीछे की टीम अच्छी है, तो आप लोग उनके कॉइन्स लेके एक तरह से उनको मोटिवेशन दे रहे हैं और उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। और आपने बहुत सारे लोगों का ऐसा सुना हुआ कि उन लोगों ने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा था या बहुत अर्ली इन्वेस्ट कर दिया था फर्म्स में या कंपनीज़ में, और वो कंपनीज़ बहुत बड़ी बड़ी बन गई, इसलिए वो लोग मिलियनियर्स या बिलियनियर्स बन जाते हैं। और अभी के टाइम में भी बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है जैसे रिलायंस हो गई, TCS हो गई, ये छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है और वो छोटी कंपनीज इनको और ज़्यादा बेनिफिट देती है फ्यूचर में। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था, आज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो फेसबुक ने खरीदे थे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है उसे, लेकिन उसने जब खरीदा था तब बहुत छोटी थी। वैसी ये क्रिप्टो की जो कंपनीज है जिनमें आप कॉइन्स या फिर टोकन्स परचेज कर रहे हो, वो बहुत छोटी है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि उनके बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बैकएंड में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स खराब है और सिर्फ स्कैम करने के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल हो जाए। और रही बात फेक हाइप और रियल हाइप की, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो आपको लगे काफ़ी रियल है और उसकी हाइप भी काफ़ी रियल है, लेकिन एंड में जाके वो फेक निकले। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी हाइप फेक हो लेकिन आगे जाके वो रियल प्रोजेक्ट्स बन जाए। जैसे शिबा इनू आया एज अ फेक हाइप की तरह था, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप क्रिप्टो स्पेस प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट नज़रिया चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और भी नॉलेज ले सकते हैं।